been in this industry past 20 years and at that time जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर कोई फैशन इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन बहुत अर्लियर एज से मैंने स्टार्ट किया एंड मेरी इंस्पिरेशन हमेशा मेरी मदर रही क्योंकि उनका बहुत ह्यूज सेटअप हुआ करता था एंड वो चीज़ें देखते हुए मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा जिसे कहें इनकरेजिंग एक वो एक चीज़ थी कि हाँ मैंने भी कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर एंड वॉट एवर फ्यूचर के अंदर जो भी मेरे प्लान होते मेरी कोशिश यही थी कि आर्ट से रिलेट हो, चाहे अगर मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं होती तो इंटीरियर डिज़ाइनर होती, मेकअप आर्टिस्ट होती और इंटीरियर। फैशन इज़ अ ट्रेंड एंड स्टाइल ऑलवेज कम्स विद इन यू नॉट अराउंड यू। जहाँ तक रही बात कि फ़ैशन एंड स्टाइल दोनों पैरेलल चीज़ें हैं, हमेशा इंसान को वो चीज़ कैरी करनी चाहिए और मैं हमेशा एडवाइस भी अपने क्लाइंट्स को भी यही करती हूँ और कहती भी यही हूँ कि आप वो चीज़ कैरी कीजिए जो आप पर सूट कर रही है, नॉट एग्जैक्टली कि आप ट्रेंड के अंदर जो कुछ भी इन है, फैशन के अंदर जो इन है आप उसको कैरी कर लें अनलेस वो आप पे सूट करे नहीं करे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इन्वॉल्व करती हैं आपके अपनी पर्सनैलिटी को स्टाइलाइज करने के। जब भी हम अगर एक क्लाइंट की बात करते हैं और एक बायर की बात करते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि अनलेस अगर वो क्लाइंट एजुकेट नहीं है तो हम उसको अवेयरनेस दें। और अब तो मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा लोगों को एक तरह से चार्म है और एक तरह से बड़ी हेल्प मिल गई है कि वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर भी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड भी लोग हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ली है मगर उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, डिज़ाइनर ब्रांड एक अलग चीज़ है कि आप अगर ब्रांड कॉन्शियस हैं तो आप ठीक है, आप डिज़ाइनर के पास ही जा रहे हैं और आप तो ही अच्छी चीज़ अपने आप को कैरी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ख़ुद कैसे अपने आप को कैरी करते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डिज़ाइनर वेयर ही पहनता है वही बेहतर है या जो डिज़ाइनर वेयर नहीं पहनता वो अपने आप को प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं कर सकता। जब मैंने काम शुरू किया था मैं ये कहती हूँ कि शायद ये एक गॉड गिफ्टेड मेरे पास चीज़ थी कि मैंने जिस तरह से और जिस वे में अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। आज से 20 साल पहले अगर मैं सोचने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ और बहुत जल्दी अचीव किया और बहुत छोटी एज में अचीव किया, क्योंकि मेरी हमेशा इंस्पिरेशन और मेरा फोकस हमेशा ये था कि कुछ भी हो मैं एक प्रॉमिसिंग एक डिलीवर सर्विसेज कर सकूँ। तो मैं इस चीज़ में बहुत कामयाब रही और डिफरेंट मैं अपने आप को दूसरे डिज़ाइनर से इसलिए समझती हूँ कि मैंने जिस वक्त 2008 के अंदर ये अपना स्टूडियो जब डिज़ाइन किया तो उस वक्त तक डिज़ाइनर वेयर कैटेगरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि बीइंग अ डिज़ाइनर आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो आप ये थोड़ा सा फील करते हैं और सोचते हैं कि ठीक है जी हम एक डिज़ाइनर है और डिज़ाइनर डेफिनेटली जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं वर्ल्ड ओवर भी जो डिज़ाइनर्स हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आने वाले क्लाइंट को हमेशा आप ये फील करवाइए कि येस यू आर प्राइम क्लाइंट टू अस एंड डेफिनेटली आप अगर हमारे पास आ रहे हैं तो यू आर प्रेस्टिजियस टू अस। तो उस वजह से मैंने उस चीज़ को देखते हुए कि इंटरनेशनली जितनी भी डिज़ाइनर्स हैं अगर आप उनके स्टोर्स को और उनके फ्लैगशिप स्टूडियोज़ को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड और बहुत ग्रैंड उसके अंदर होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि येस मैंने इन चीज़ों में मैं इस चीज़ की पायनियर रही कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अचीव किया और इसको लेकर जब मैं मार्केट में आई हूँ और मुझे खुशी होती है कि लोगों ने इस चीज़ से इंस्पिरेशन ली, पॉजिटिविटी हुई और लोगों ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया
कि ठीक है, डिज़ाइनर वेयर आउटलेट इसी तरह के होने चाहिए हैं कि आने वाले क्लाइंट को ये एहसास हो कि यस, आप किसी यू आर इन सेफ हैंड और आप किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं, एंड इफ़ यू आर ब्रांड कॉन्शियस। तो मेरे ख़्याल से ये मुझे एक चीज़ की मैं क्रेडिट लूँगी कि अब मैं दूसरे आउटलेट्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आयशा वारसी फ्लैगशिप स्टूडियो के वो मिरर इमेजेस हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स में जितना टैलेंट है, क्योंकि हमारी हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच है और हम उसी रिच हेरिटेज के साथ हम जब अपने आप को बीइंग अ डिज़ाइनर सेलिब्रेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें ये फील होता है कि हम लोकली और इंटरनेशनली अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अपकमिंग और फ्रेश टैलेंट है, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उनके पास अब इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास अब बहुत कुछ पहले जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था उस वक्त ना मीडिया को इतना ज़्यादा मीडिया की अवेयरनेस थी, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन से। तो मेरे ख़्याल से जो अपकमिंग एंड फ्रेश ब्लड आ रहा है उसके लिए ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है और इससे मज़ीद पॉजिटिविटी आनी चाहिए, जो कि आ भी रही है। मेरे ख़्याल से एज अ कॉम्पिटिटर अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटरशिप ऐसी कुछ एज सच है, जस्ट बिकॉज कि जितने भी डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पर जो ब्राइडल में स्पेशली डील कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें उमर सईद हो गए, बंटो आपा हो गए, ये वो लोग हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं इन लोगों को गुरु मानती हूँ कि जिन्होंने ब्राइडल की एक लुक को, एक फॉर्म को उन्होंने कंप्लीट पैकेज लुक दिया। तो मेरे ख़्याल से जो अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहाँ तक कंपटीशन की रही तो कंपटीशन अगर बंटो आपा और उमर सईद और HSY जैसे लोगों के साथ हो तो मेरे ख़्याल से पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली डे बाय डे आपको फील होता है कि आपने कुछ नया करना है। बीइंग अ विमेन एंटरप्रेन्योर एंड बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, क्योंकि अगेन बात वही आ जाती है कि जब हम आज से 20 साल पहले की जब हम चाल चलने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया ने अब बहुत हेल्प किया। उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया मीडिया नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, एक आध चैनल हुआ करता था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हमें करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी फैमिली की तरफ से ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना ही कोई रुकावट हुई, वरना मैं बहुत सी लोगों को देखती हूँ कि जिनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ग्लोबली फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया है एंड अगर हम पाकिस्तान को एज अ इंटरटेनमेंट उसके अंदर उसमें फ्रेम में देखते हैं तो डेफिनेटली हमें फ़ील होता है कि ठीक है, हम फैशन इंटरटेनमेंट के थ्रू ही पाकिस्तान का एक सॉफ्टर एंड लाइटर इमेज लेकर इंटरनेशनली जा सकें, और हम गए भी हैं। और हमारी फैब्रिकेशन, हमारे कट्स, हमारे स्टाइल, हमारी एम्ब्रॉयडरीज एंड एम्बेलिशमेंट इतनी डेलिकेट्स हैं और इतनी एथनिक हैं कि डेफिनेटली हमने बहुत कुछ ग्लोबली हमने बहुत ज़्यादा हासिल किया, अचीव किया। हमने बहुत सारी चीज़ों में बग़ैर किसी रिसोर्सेज के बहुत कुछ अचीव किया है। और जिस तरीके से अभी पिछले 6 सालों के अंदर पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री ने जिस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर बूम आया है वो अल्टीमेट है, ड्यू टू डिज़ाइनर्स, ड्यू टू मीडिया, ड्यू टू जितने भी हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं कि उन्होंने इंटरनेशनली एंड लोकली पाकिस्तान का नाम नो डाउट एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए हैं। एंड 20 सालों में मेरी कोशिश यही रही कि डे बाय डे मैं किसी तरीके से ग्रो करूं, क्योंकि एक बिज़नेस के अंदर आप कब तक अपने आप को जो है स्टेबल कर सकते हैं अनलेस आप वेरिएशंस ना लेकर आ सकें। तो मैं अपनी ब्रांड के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस लेकर आई, इंटरनेशनली भी एंड लोकली भी बहुत सारी। मैंने आयशा वारसी एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें डायमंड पोल की ज्वेलरी थी, मेंस वेयर कलेक्शन थी, AV ऑफिशियल्स लाइन थी फॉर द विमेन जो ऑफिस गोइंग होती हैं उनके लिए। एंड सितंबर के अंदर हम एक और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ बिलोंग्स टू प्रेट लाइन। तो
मुझे तो पर्सनली अपना फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप नज़र आता है एंड वैसे भी बहुत जो कि जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर वो उस तरह से और उतने ही तरीके से इम्प्लीमेंट होता रहा तो इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली हम कम से कम फैशन के थ्रू तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी जगह हम देख सकते हैं। न्यू कमर्स और इमर्जिंग टैलेंट जितना भी आ रहा है फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा आ रहा है। स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करूँगी कि जो डिग्री होल्डर्स हैं, वो बहुत अल्टीमेट काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी फ़ैशन काउंसिल्स को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो फ़ैशन काउंसिल्स जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रन कर रही हैं, वो इस चीज़ को इतना सॉलिड और इतना ज़्यादा ऑथेंटिक कर दें कि फ़ैशन डिज़ाइनर्स एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड एटलीस्ट कि किस तरीके से फ़ैशन एक्चुअली है क्या। फ़ैशन इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर हम फैशन के थ्रू अपनी इंडस्ट्री को और अपने मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ या एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं तो डेफिनेटली इट्स अ मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। लेकिन अगर तब है ये जब हम इस चीज़ को फोकस करें, तो मैं एटलीस्ट जो नए इमर्जिंग टैलेंट है उसको यही कहूँगी कि बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ। अनलेस आप डिस्कवर नहीं करेंगे, आपको नहीं खुद समझ आ सकेगा कि आपकी स्टैंडिंग है क्या। डेफिनेटली फॉर्मल एजुकेशन किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियल टूल जब तक आपके हाथ में नहीं होगा और आपकी बेस जब तक आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ रहा है इंस्टीट्यूशन जो कि स्पेशली फ़ैशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से, और मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा लेआउट एंड थोड़ा सा इनको अपना जो सिलेबस है या जो भी इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। जस्ट बिकॉज के जब इंटर्नीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं तो लिटरली हमें बहुत अफसोस होता है और बहुत दुख होता है कि वो बच्चे जो डिज़र्विंग हैं वो 4 साल अपने लगा कर आ जाते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, वो वसाइल नहीं मिल पाते। इंटर्नशिप मस्ट की जाए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनको मस्ट कर दिया जाए कि कुछ डिज़ाइनर्स जो यहाँ के इस्टेब्लिश डिज़ाइनर्स हैं उनके पास चंद महीनों की नहीं, चंद दिनों की नहीं, एटलीस्ट साल भर की इंटर्नशिप होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। अनलेस आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि आप किस तरीके से एक वर्किंग मैनेजमेंट के अंदर हाउ डू यू रन योर बिजनेस। अनलेस आपको कस्टमर डीलिंग, आपको कस्टमर सर्विसेज, आपको मैनेजमेंट, आपको फाइनेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि बच्चों को नहीं। वहाँ पे सिर्फ स्केचिंग, पैटर्न मेकिंग, ड्रेपिंग, ये इलस्ट्रेशन सिखा दी जाती है। ये बेसिक टूल्स ज़रूर है, मगर अनलेस आप जब तक एक बेसिक प्लेटफॉर्म, एक बेसिक फाउंडेशन के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, आप नहीं कुछ सीख सकते। तो प्रैक्टिकली तो बहुत प्रैक्टिक मेक मैन परफेक्ट मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक टूल है कि अनलेस आपके अंडर प्रैक्टिस नहीं, आप कुछ नहीं हासिल कर सकते अपनी ज़िंदगी में।